긴 했나. 문이 이정 매출이다. हेलो फॉक्स, तो क्या हालचाल आपके। तो स्वागत है आपका बैड गाय सीरीज के 10th एपिसोड में, और बाकियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है यूमिन और विलियम से, जहां विलियम यूमिन को सारी कहानी बता चुका था और उसने ली को क्राइम यूनिट में इसलिए शामिल किया ताकि वो ली को अच्छे से समझ सके, क्योंकि विलियम को डाउट था कि ली किलर नहीं है। खैर, विलियम की सारी बातें यूमिन रिकॉर्ड कर लेती है और इससे पहले यूमिन उसे अरेस्ट करती विलियम भाग जाता है, जो कि यूमिन को कहता है कि काम होने के बाद मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और डॉक्टर गिम ली को ढेर सारे कैप्सूल खिलाने लगता है, जिसके बाद ह्यूंग को कोई मार देता है और ह्यूंग के मरते ही प्रोसिक्यूटर ओ टाई और स्टीफन को जेल से निकालता है, जहां ओ सबको कहता है कि ह्यूंग को किसी और ने नहीं बल्कि ली ने मारा, क्योंकि उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज का एविडेंस है। वो ह्यूंग के पास गया था और इन सब के पीछे विलियम का हाथ है, यानी कि टाई की फैमिली भी विलियम की वजह से मरी। खैर, स्टीफन दोनों से सवाल करता है कि ली और विलियम कहां पर हैं, जिसके बाद यूमिन सबको सच बता देती है कि 2 साल पहले क्या हुआ था और किसने ली को मारने का आदेश दिया था। लेकिन यूमिन को अभी भी डाउट था, पर वो सबको कहता है कि इन सब के पीछे विलियम है। और प्रोसिक्यूटर की बात सुन टाई को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि विलियम की वजह से उसकी फैमिली मरी। अब प्रोसिक्यूटर ओ दोनों के कान भर देता है कि जल्दी से ली और विलियम को खत्म करो। लेकिन यूमिन दोनों के गुस्से से डर रही थी कि कहीं दोनों ली और विलियम को ना मार दें, पर ओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हिसाब से सब सही है। विलियम को ढूंढने के लिए टाई अपने बॉस की मदद मांगता है, जो कि टाई का साथ देने को मान जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से पुराना टाई वापस आ चुका था। और इधर स्टीफन अपने लोगों को काम पर लगा देता है कि जल्दी से ली को ढूंढो, क्योंकि उसने हमारे भाई को मारा। और विलियम चुपके से 2 सेलफोन बाय करता है, एक अपने लिए और दूसरा अपने दोस्त पाक के लिए, क्योंकि विलियम को पाक की ज़रूरत थी। वो उससे डॉक्टर गिम की सारी रिपोर्ट मांगता है, जिसके बाद टाई पाक को रैंडम कॉल करता है और पाक को बातों में लगाकर वो उसके सारे फ़ोन को हैक कर लेता है, जिससे वो पाक की सारी बातें सुन सकेगा। और होश में आते ही ली को ढेर सारा खून दिखता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि ह्यूंग का था, यानी कि ली ने ह्यूंग को मार दिया। तभी डॉक्टर गिम आकर ली को फिर से बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद चा नाम का आदमी ली को अपने साथ ले जाता है, जहां गिम उसे कहते हैं कि इस बार ली को अच्छे से ठिकाने लगाना। तभी स्टीफन के लोग ली को चा की कार में देख लेते हैं और ली को दबोचने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और स्टीफन के लोगों को देख ली समझ आता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और मौका मिलते ही ली यहाँ से भाग जाता है। और इधर चीफ यूमिन को वार्न करते हैं कि जिस रास्ते पर तुम हो ध्यान से काम करना, बाद में कोई गिल्ट ना हो। मैं अपने बेटे को तो खो चुका हूँ, पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। जब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए तो मेरे पास वापस आ जाना। पर यूमिन उसे कहती है कि मैं बहुत ही दूर आ चुकी हूँ। खैर, टाई बॉस की मदद से पाक और विलियम की बातें सुन लेता है, जो कि कुछ ही देर में एक जगह पर मिलने वाले थे, जहां पाक डॉक्टर गिम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन विलियम को देने वाला था। जहां विलियम उसे कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को पास के डस्टबिन में डाल दो। और इससे पहले विलियम इन्फॉर्मेशन उठाता, उसके फ़ोन में आसपास की आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि बॉस के सिस्टम में खराबी आ चुकी थी, जिसे सुनकर विलियम समझ आता है और वो टाई को भी देख लेता है। लेकिन जाने से पहले पाक ली के बारे में बता देता है कि थोड़ी देर पहले ली को भागते हुए देखा गया। और ली का नाम सुनकर विलियम यहाँ से भाग जाता है, जो कि यूजिन के पास आकर नया प्लान बनाता है, जहाँ विलियम इमोशनल मैसेज यूजिन के थ्रू ली को भेजता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और यूजिन का मैसेज देख ली उससे मिलने का तय करता है, जहाँ रास्ते में उसे स्टीफन का आदमी देख लेता है, जो कि स्टीफन को ली के बारे में बता देता है। और विलियम चीफ को कॉल करता है, जिनमें ढेर सारी इमोशनल बातें होती हैं, जिससे टाई को विलियम की लोकेशन मिल जाती है। और कुछ ही देर में यहाँ पर एंट्री होती है ली की, और इससे पहले विलियम उसे मारता स्टीफन बीच में आ जाता है, क्योंकि वो खुद ली को मारना चाहता है। और तभी टाई आकर विलियम की अच्छी सर्विस करता है, और कुछ ही देर में मैड डॉग की टीम आपस में लड़ने लगती है, जहां स्टीफन को देख लग रहा था कि वो ली को मार देगा,
लेकिन ली का चेहरा देख स्टीफन रुक जाता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ली ने ह्यूंग को नहीं मारा, और ऊपर से ली स्टीफन का दोस्त है, इसलिए स्टीफन ली को नहीं मारता। वो पूरा सच जानने का तय करता है। और रही बात टाई की, तो मार खाकर विलियम की हालत बहुत ही खराब थी, पर टाई विलियम को थोड़ा समय देता है कि मुझे सारी सच्चाई जाननी है, क्योंकि विलियम ने कई बार टाई की मदद की थी, जैसे कि मास्टर को ढूंढने में और एमिली का ध्यान रखने में। खैर, क्राइम यूनिट में ढेर सारे डाउट थे जिन्हें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए एक बार फिर से मैड डॉग की टीम एक हो जाती है। खैर, प्रोसिक्यूटर ओ चीफ को मिलने जाता है, जहां चीफ उसे कहते हैं कि तुमने क्राइम यूनिट के साथ अच्छा नहीं किया। तभी ओ कन्फेस करता है कि मेरी वाइफ और बच्चे को मिनसिक नाम के साइको किलर ने कुछ साल पहले मार दिया था, और जब मैं उससे जेल में मिलने गया तो साइको किलर के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जिसे देख मेरी जिंदगी मेरे मुंह पर थूकने लगी। लेकिन एक दिन मैंने उसकी वाइफ को देखा, जिससे साइको किलर को सबसे ज्यादा प्यार था, और फिर मैंने डिसाइड किया जो दर्द मुझे मिला वही दर्द मैं साइको किलर को दूंगा, जिसके चलते मैंने मिनसिक की वाइफ को बेरहमी से मार दिया। और वाइफ के मरते ही साइको किलर का चेहरा देखने वाला था। जो दर्द मैंने महसूस किया वही दर्द मैंने साइको किलर के चेहरे पर देखा, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया जो साइको किलर दूसरों के साथ करते हैं वही उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि जेल की सजा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपनी स्टोरी बताने के बाद वो चीफ को स्टैप कर देता है, और मरने से पहले चीफ विलियम को कॉल करते हैं, जहां वो विलियम से इमोशनल बातें करते हैं, जिन्हें सुन विलियम समझ आता है कि चीफ बड़ी मुसीबत में है, और उनके आने से पहले ही चीफ मर जाते हैं। और तभी प्रोसिक्यूटर ओ अपने लोगों के साथ आ जाता है, और उसके हाथ को देख विलियम उसे कहता है कि ऐसा जख्म किसी को स्टैप करने के बाद बनता है, क्या तुम्ही ने चीफ को मारा? पर ओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। और यहीं हम चा को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओ का आदमी है। और चा को देख ली अजीब सी सोच में पड़ जाता है कि ये प्रोसिक्यूटर ओ के साथ कैसे। और तभी ओ सबको आदेश देता है कि ली को छोड़कर सबको मार दो, पर जैसे तैसे चारों यहाँ से भाग जाते हैं। तो भाई लोग, 10th एपिसोड ढेर सारे सवाल छोड़ जाता है कि चा का ओ से क्या कनेक्शन। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि विलियम ने ली को क्राइम यूनिट में इसलिए शामिल किया ताकि वो ली को अच्छे से समझ सके, क्योंकि 2 साल पहले उसकी बेटी की मौत ने विलियम के अंदर गुस्सा भर दिया था, और उसी गुस्से ने विलियम को अंधा कर दिया था, जिसके चलते उसे सारी चीजें ली के खिलाफ दिखने लगी। लेकिन अंदर से विलियम को डाउट था कि ली इनोसेंट ना हो, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने उसने ली को जेल से बाहर निकाला। यानी कि अब यूमिन की सारी परेशानी दूर हो चुकी है, जो उसे पहले एपिसोड से तंग कर रही थी कि तीनों का ली से क्या कनेक्शन।